वादों वाला दाव है वो कैसे आगे तस्वीर बदल रहा है। देखिए, आपको दोनों के वादे बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें तो 2100 रुपए महीना देने की बात है, वहीं 2500 रुपए महीना बीजेपी देने की बात कर रही है महिलाओं को। वहीं आप देखें, महिलाओं को फ्री बस सेवा अभी दी जा रही है आम आदमी पार्टी की सरकार में। बीजेपी कह रही है कि गर्भवती महिला को 21,000 रुपए की मदद देंगे। वहीं बुजुर्गों का जिक्र देखिए, बुजुर्गों के लिए 2500 रुपए महीने का प्रावधान आम आदमी पार्टी कर रही है। बीजेपी कह रही है कि जो 60 से 70 साल के बुजुर्ग हैं उन्हें 2500 रुपए दिए जाएंगे और 70 प्लस को और दिव्यांगों को 3000 रुपए। वहीं आम आदमी पार्टी फ्री तीर्थ यात्रा की भी व्यवस्था करती दिखाई दे रही है। फ्री शिक्षा की अब बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स क्योंकि बहुत फोकस रहे हैं इस चुनाव में, ये भी देखा गया है। आम आदमी पार्टी फ्री शिक्षा की बात करें तो बीजेपी ने भी कहा है कि केजी से लेकर पीजी तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक सारी शिक्षा मुफ्त रहेगी। 2 कदम आगे बढ़ गए इसमें। फ्री बस सेवा आम आदमी पार्टी देती है स्टूडेंट्स को, ये कह रही है। तो बीजेपी कह रही है कि अंबेडकर स्टाइपेंड योजना लाएंगे जिससे कि उनकी जो पढ़ाई लिखाई है वो और बेहतर हो पाए। स्टूडेंट्स को मेट्रो का किराए में 50% की छूट आम आदमी पार्टी देने को कह रही है। वहीं बीजेपी क्या कह रही है कि अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आप छात्र हैं, तो आपको 15,000 रुपए मिलेंगे जिससे कि आप किताबें और सामान जो आपको चाहिए पढ़ाई के लिए, जो बुक्स आती हैं वो आप ले पाएँ, फॉर्म्स भर पाएँ। आम आदमी पार्टी कह रही है कि 60 प्लस वालों को मुफ्त इलाज मिलेगा। हेल्थ को लेकर बड़े बुजुर्गों को यहाँ पर एक तरह से सुविधा देने की बात है। बीजेपी कह रही है कि 10 लाख का हेल्थ कवर दे रहे हैं, कहीं भी इलाज कराएं, कोई भी समस्या हो, पूरा हेल्थ कवर मिल रहा है। वहीं बीजेपी ये भी कह रही है कि 60 प्लस वालों को 10 लाख का मुफ्त इलाज मिलेगा। 10 लाख का जो बीमा होगा उसमें मुफ्त इलाज मिलेगा। और आम आदमी पार्टी, आपको बताएं, 500 रुपए की सब्सिडी यहाँ बीजेपी ने जहाँ ऐलान किया है सिलेंडर को लेके, वहीं आम आदमी पार्टी ने फिलहाल सिलेंडर को लेकर कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन बीजेपी ने की है। ऑटो ड्राइवर्स का भी मुद्दा बहुत चर्चा में रहा। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए देंगे मदद के तौर पर। बीजेपी कह रही है कि 10 लाख का बीमा देंगे क्योंकि रोड सेफ्टी के लिहाज से, आने जाने के लिहाज से सेफ्टी होनी चाहिए ऑटो ड्राइवर्स की। ऐसे में बीजेपी की तरफ से ये ऑफर किया गया है। तो ये दोनों जो वादे दावे चल रहे हैं, इस बीच जनता का इरादा क्या होगा ये तो 5 तारीख के बाद जब वोट हो जाएंगे 8 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन कम से कम वादे और दावों वाली राजनीति से ये तो है कि जनता की झोली भर जाएगी जिसकी भी सरकार आती है। लेकिन एक और तस्वीर सामने आई है, चलिए सबसे पहले अब वो बात कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीर है ये दरअसल एक कटआउट है अरविंद केजरीवाल का। और ये देखिए, इसे यमुना है ये दिल्ली की, और इसमें डुबकी लगवाई जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि डुबकी क्यों लगवाई जा रही है, चलिए जानकारी हम आपको देते हैं। क्योंकि प्रदूषित यमुना का मुद्दा जब छठ अभी आया था पिछले दिनों, तो कोर्ट ने मना कर दिया था कि कोई स्नान ध्यान नहीं कर सकता। जिस तरह पानी की स्थिति थी, यमुना के पानी की स्थिति बहुत खराब थी, मैली हो गई थी यमुना, और ऐसे में कोई स्नान नहीं कर सकता ये कहा गया था। तो स्नान आज कराया जा रहा है केजरीवाल की कटआउट को, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने चैलेंज तो दिया था लेकिन केजरीवाल ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे में प्रदूषित यमुना का मुद्दा चर्चा का विषय इस चुनाव में बना हुआ है। यमुना की सफाई पर राजनीति बहुत तेज होती दिखाई दे रही है। प्रवेश वर्मा कटआउट लेकर कैसे यमुना में पहुंचे, हमने आपको तस्वीर दिखाई। केजरीवाल का ये कटआउट लेकर पहुंचे, यहाँ हम आपको कटआउट दिखा भी रहे हैं। यमुना सफाई के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरते दिखाई दिए प्रवेश वर्मा। कटआउट में केजरीवाल को कान पकड़े दिखाया है, तस्वीर आप देख रहे हैं। और पोस्टर जो है, यहाँ पे जो पोस्टर यहाँ लगा हुआ है यही पोस्टर था, और इसमें लिखा है कि मैं फेल हो गया, मुझे वोट मत दो। ये पोस्टर में कटआउट के साथ लगा हुआ है। प्रवेश ने कटआउट को यमुना में डुबा दिया, डुबकी लगवा दी यमुना में, क्योंकि इसी यमुना को लेकर चैलेंज बार बार दिए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल को। लेकिन अरविंद केजरीवाल बोलने से कुछ बच रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा था, अब प्रवेश वर्मा प्रश्न पूछ रहे हैं। किस तरह से उन्होंने ये पूरी डुबकी लगवाई है, क्या कह रहे हैं वो, इसके बाद वो सुनिए। 11 साल का समय बहुत ही लंबा होता है। अरविंद केजरीवाल ने बार बार कहा कि मैं यमुना को साफ़ कर दूंगा, अगर मैं साफ़ नहीं कर पाया तो मुझे दिल्ली की जनता वोट मत करना। 8,000 करोड़ रुपए खर्च किया यमुना मैया पर। ये 8,000 करोड़ रुपए कहाँ चला गया, आपको 1 रुपया भी खर्च किया हुआ नहीं दिखाई देगा। मैं सभी दिल्ली वासियों से कहना चाहता हूँ, एक बार भारतीय जनता पार्टी का बटन दबाएं, हमारी सरकार बनाएं, ताकि यमुना मैया को बहुत अच्छा साफ़ कर सकें। हम ये सारी यमुना मैया का पानी साफ़ कर सकते हैं। ये कोई साफ़ करना रॉकेट साइंस नहीं है। वहाँ पे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाना, दोनों घाटों को, दोनों तरफ के घाटों को पक्का करना, यहाँ पे 10 लाख के करीब में आयुर्वेदिक पेड़ लगाकर ये पूरी यमुना मैया को अच्छा कर सकते हैं। जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने साबरमती रिवर फ्रंट को बनाया, वैसे यमुना रिवर फ्रंट बना सकते हैं।
देखिए, यमुना रिवर फ्रंट का जिक्र प्रवेश वर्मा भी कर रहे थे और थोड़ी देर पहले अमित शाह को भी आपने सुना, वो भी यही कह रहे थे गृहमंत्री की जैसे साबरमती रिवर फ्रंट है वैसे यमुना रिवर फ्रंट बनेगा। लेकिन यमुना को लेकर इन वादों और दावों के बीच क्या कुछ हुआ भी है या नहीं, चलिए जवाब इसका आपको दे रहे हैं। ग्राफिक दीजिए। यमुना की कुल लंबाई देखिए 1370 किलोमीटर है, अलग अलग शहरों से होते हुए आती है। और दिल्ली में यमुना की कुल लंबाई की बात करें तो 22 किलोमीटर का वो पूरा दायरा है जिसमें यमुना जी बहती हैं। दिल्ली के पास 2% यमुना है, 2%, इस पे गौर करिएगा। और यमुना की गंदगी में दिल्ली का योगदान कितना है? 80%। यानी पूरे 100% में से 2% यमुना है यहाँ दिल्ली में 22 किलोमीटर के दायरे में। लेकिन गंदगी में 100% अगर गंदी है यमुना तो उसमें योगदान कितना है? 80%। सारी गंदगी दिल्ली से ही जा रही है। इसका अर्थ ये है यमुना की सफाई में 7,000 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। 7,000 करोड़ केंद्र और दिल्ली सरकार ने ये करोड़ों खर्च किए, लेकिन स्थिति वैसी ही है, कोई बदलाव नहीं आया। पैसा तो हो गया पानी स्वाहा हो गया, लेकिन यमुना मैली की मैली रह गई, अभी तक साफ नहीं हो पाई है क्योंकि स्थायी व्यवस्था यहाँ होती नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन सफाई पर खर्च कितना होता है, ये आंकड़े कैसे आते हैं, देखिए ये जानकारी भी हम आपको दे दे रहे हैं क्योंकि ये कितनी जो जानकारी बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि खर्च हर 5 साल में हो रहे हैं, टेन्योर के दौरान हो रहे हैं, उसका ब्यौरा भी आता है। लेकिन यमुना की गंदगी को लेकर कोई ऐसा अभी तक कदम नहीं उठाया गया कि आपको यमुना की शीतल धारा दिल्ली में बहती दिखाई दे जाए। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी आंकड़ा जारी करती है और डीपीसीसी ने सफाई के खर्च का आंकड़ा, यमुना की सफाई के खर्च का आंकड़ा जारी किया। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जो झाग वाली यमुना है 2017 से लेकर 21 तक का आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं, 2-2 साल का। और अलग अलग विभागों से 6,856.9 करोड़ स्वीकृत हुए सफाई के लिए, यमुना की गंदगी को साफ करने के लिए। यमुना ने गिरने वाले गंदे पानी के शोधन पर भी खर्च किया गया, यानी रिसर्च करने के लिए कि आखिर बार बार इस तरह की स्थिति क्यों बन जाती है, इस तरह झाग वाली यमुना क्यों दिखाई देती है। 2015 से 2023 तक दिल्ली जल बोर्ड को फंड मिलता रहा है। केंद्र सरकार ने 1200 करोड़ रुपए दिए थे। इसके अलावा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत 1000 करोड़ रुपए पहले दिए गए। वहीं यमुना एक्शन प्लान 3 के तहत 200 करोड़ दिए गए, यानी कुल 1200 करोड़ रुपए इस व्यवस्था के लिए दिए गए कि यमुना का पानी साफ हो जाए। लेकिन यमुना का पानी दिन पर दिन मैला और गंदा होता जा रहा है। और इसी को लेकर देखिए योगी आदित्यनाथ ने चैलेंज दिया था अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ में अब तक 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान ध्यान कर चुके हैं। वहां भी यमुना मां बहती है क्योंकि देखिए संगम है, त्रिवेणी है वो, यमुना गंगा और सरस्वती का। और उसमें अगर स्नान हजारों करोड़ लोग करेंगे, करोड़ों लोग तो अब तक कर ही चुके हैं। देखिए 10 करोड़ के लगभग आंकड़ा आ चुका है, 40-50 करोड़ जाने की बात है। वहां पर स्नान कर सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं, यही योगी आदित्यनाथ ने कहा था। क्या कहा था, सुनिए। एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? देखिए स्नान कर सकते हैं क्या, ये पूछा लेकिन जवाब नहीं आया। लेकिन बीजेपी के ही कुछ नेताओं ने कटआउट को स्नान करा दिया। तो दिन की ये 2 बड़ी अपडेट दिल्ली चुनाव से जुड़ी तो हमने आपको बताई। अब तीसरे अपडेट की बात करते हैं, क्योंकि दावे और वादों के बीच आपको याद होगा कि महिला सम्मान योजना का जब ऐलान आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया तो धड़ाधड़ फॉर्म भर रहे थे। और उन फॉर्म्स का क्या हुआ, बात इसी की करने वाले। पहले तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर देख रहे हैं, वीरेंद्र सचदेवा बैठे हुए हैं यहाँ पर, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष, और वो फॉर्म्स दिखा रहे हैं। ये वो फॉर्म है जो भरवाए गए हैं दिल्ली की महिलाओं से महिला सम्मान योजना का फायदा दिलाने के लिए। आखिर प्रवेश वर्मा ये फॉर्म्स कहां से लेकर आए, क्यों बैठे हैं, चलिए इसकी, वीरेंद्र सचदेवा ये फॉर्म्स क्यों लेकर आए, क्यों बैठे, ये अपने आप में प्रश्न है। तो इसको लेकर आपको हम जानकारी अब देने जा रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा भी खूब चला है महिला सम्मान योजना का। संजीवनी और महिला सम्मान योजना से ही दरअसल योजनाओं के ऐलान का सिलसिला शुरू हुआ था।